तो हम जो बात कर रहे थे वो ऑक्सी एसिड के बारे में थी, और उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नाम देने का तरीका सबसे पहले बताया। हायर चार्ज वाला है तो नाम दिया था इक, लोअर वाले को नाम दिया था अस, ज्यादा ही लोअर चला गया तो नाम दिया था हाइपो अस, और +7 पे चला गया तो नाम दिया था पर इक एसिड। नेक्स्ट वन, अगला तरीका आया था, एसिड के 2 मोल में से 1 पानी हटाते हो तो नाम देते हैं पायरो, और 1 में से 1 पानी हटाते हो तो नाम देते हैं मेटा एसिड। उसके बाद अगला जो आया था नाम था परोक्सी, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, परोक्सी। तो ये कुछ टाइप जो हैं हम बना चुके हैं। आगे और भी एसिडिक कंपाउंड जिनकी हम बात करने वाले हैं, जैसे कि लिखा है सल्फर के ऑक्साइड। आप जानते हैं सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन नॉन मेटल के ऑक्साइड है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का नेचर जो है वो कैसा होता है, एसिडिक। तो ये एसिडिक टाइप के ऑक्साइड रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया जो इसी साल नीट के अंदर क्वेश्चन था, वो ये था कि ऑक्साइड की कैटेगरी के हिसाब से मेज द कॉलम दिया था। CO किस तरह का ऑक्साइड बनेगा, न्यूट्रल। Al2O3 एम्फोटेरिक। क्लोरीन Cl2O7 एसिडिक, और एक था बेरियम वाला BaO, दैट इज बेसिक। तो ये 4 टाइप के ऑक्साइड थे जिनको मेज द कॉलम में अरेंज करने के लिए कहा था कि कौन किस तरह का बनकर आता है। तो ये टाइप ऑफ ऑक्साइड थे। यहां पर भी हम उन्हीं में से कुछ बात करने वाले हैं। जैसे मैंने लिखा है सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के 2 ऑक्साइड में यहां लिख रहा हूं, एक को नाम दिया है SO2 और एक को नाम दिया है SO3। नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और अगले का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन वाला सल्फर डाइऑक्साइड और 3 ऑक्सीजन वाला सल्फर ट्राइऑक्साइड। कैसे बनकर आया है चेक कर ले। सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, 1 2 3 4, और बाकी का एक क्या बचेगा, लोन पेयर। 2 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बनकर आ गया, sp2। ज्योमेट्री जो होगी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, उसका नाम तो बनकर आएगा ट्राइगोनल प्लेनर, और जो शेप बनकर आएगा वो कैसा होगा, V बेंट या फिर एंगुलर शेप। SO3 बनाते हैं। सेंट्रल एटम सल्फर था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2, और ज्योमेट्री को नाम दिया जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। शेप भी कैसा कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। परफेक्ट है, कोई लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएगी। sp2 है, इसके अलावा आपसे पाई का टाइप पूछ लेता है। sp2 का मतलब एक S आ गया, 2 P आ चुके हैं, कितना P बचा है, 1। पहला पाई बनेगा P पाई P पाई और अगला पाई बनेगा P पाई D पाई, एक P पाई एक D पाई। SO3 की बात करें, हाइब्रिडाइजेशन sp2 बना है, एक S आ चुका है, 2 P आ चुके हैं, अभी भी कितना P बचा है, 1। पहला पाई कहलाएगा P पाई और अगले दोनों पाई कहलाएंगे P पाई D पाई। तो एक P पाई और बाकी के 2 P पाई D पाई बनकर आएंगे। SO3 बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड नाम दिया है। इसके अलावा एक और होता है, जब आपसे वो लिख के दे दे कि आपको सॉलिड SO3 बनाना है, तो ध्यान रखिएगा, सॉलिड SO3 बनाने का मतलब ये है कि आपको ट्राइमर बनाना होता है SO3 का। ट्राइमर ऑफ SO3 मतलब आपको 3 SO3 जोड़ देने हैं, और जब 3 SO3 को जोड़ते हो तो फॉर्मूला बनकर आता है दिस वन इज S3O9। तो ध्यान रखें, सॉलिड SO3 मतलब ट्राइमर है, मतलब S3O9 बनाना है। कैसे बनाते हैं देखो S3O9, ये रहा सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कैसे जोड़ना है सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉनों के लिए करस्पॉन्डिंग, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बनकर आ गया स्ट्रक्चर। दिस वन इज S3O9। साइक्लिक ट्राइमर बना हुआ है, जैसा आपने एक बार फास्फोरस के मेटा एसिड के लिए भी बनाया था, वहां पर अपन ने कहा था साइक्लिक ट्राइमर बनता है, इसलिए उसको पूरा नाम देते हैं साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम था, साइक्लोट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। और ये ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है जब हम बात करते हैं S3O9। सॉलिड SO3 इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है। पूछा जाता है इसके अंदर क्या क्या पूछता है, देखो एक बात तो आपसे पूछता है इसके अंदर कि बताओ इसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स होंगे। sp3 एटम्स की नंबर गिनो, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, 1 2 3 तो हो गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 ने बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर भी बचे होंगे, 2 तो लोन पेयर लगे हुए हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, 4 का मतलब फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 2 3,
3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 6 sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स हो जाएंगे। तो ये 6 हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आने वाला है, sp3। इसके अलावा पाई का टाइप पूछता है, 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3 का हो गया। अब 2 पाई बने हैं, sp3 होने का मतलब s भी काम में आ गया, तीनों p भी काम में आ गए, d बचा है। तो पाई जो होगा उसका नाम बनेगा p पाई d पाई, p पाई d पाई, p पाई d पाई। 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 बनेंगे p पाई d पाई टाइप के। तो ये रहे सल्फर के ऑक्साइड। सबसे पहले अगर बात की जाए, सल्फर जब +4 में होता है तो बनाता है SO2, और जब सल्फर +6 पर होता है तो बनाता है SO3। +4 वाले के लिए तो काम की बात यह है कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसका ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है। ये सिर्फ रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होगा। ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा ये काम में आता है रोस्टिंग के लिए। कहते हैं सल्फर या सल्फाइड ओर का जलना रोस्टिंग कहलाता है, क्योंकि जब भी रोस्टिंग होती है इनके रिजल्टेंट कौन सी गैस फ्री होती है, SO2। तो ये SO2 गैस रिलीज कर रहे होते हो आप रोस्टिंग के अंदर, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सॉलिड SO3 मतलब ट्राइमर ऑफ SO3 मतलब फॉर्मूला S3O9, ये रहा कंपाउंड। नेक्स्ट वन, अगला जो हमने बात की है वो फास्फोरस के ऑक्साइड है। 2 ऑक्साइड फास्फोरस पे चार्ज के हिसाब से देखें तो यहाँ वाले फास्फोरस पे चार्ज आया +3 और यहाँ वाले फास्फोरस पर चार्ज आया +5। +3 के करस्पॉन्डिंग बनता है P2O3 और +5 पे बनता है P2O5। डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसका डाइमर बनाएंगे तो फॉर्मूला होगा P4O6 और इसका डाइमर बनेगा तो फॉर्मूला होगा P4O10। तो P4O6 और P4O10 की बात करते हैं। चेक करो P4O6 कैसे बनेगा। 4 फास्फोरस हैं, यहाँ पर आ गया फर्स्ट, ये हुआ सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। 4 फास्फोरस जोड़ दिए। ऑक्सीजन कंबाइन करने हैं 6। ये जो ऑक्सीजन होते हैं इसको हम नाम देते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ये ब्रिज बनाते हैं। इनके बीच में जो डेवलप होता है लिंकेज उसको हम नाम देते हैं POP लिंकेज। ये बना P4O6 में। 4 ऑक्सीजन तो आ चुके हैं, 2 और बचे हैं। जो बचे हुए 2 ऑक्सीजन है ये बीच में लगेंगे और बीच में लगकर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिस वन इज P4O6, ये बनकर आया। क्या कहोगे इसके अंदर, जब आपने P2O3 का डाइमर बनाया तो ये P4O6 बन गया, और P2O5 का डाइमर बनाओगे तो P4O10 बनकर आएगा। अच्छा, इसके अंदर काम की चीजें क्या क्या पूछी जाती है देखो। इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है, एक तो पूछ लेता है बताओ इसके अंदर कितने sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स होंगे। चेक करो भाई sp3 कितने हैं। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5। बॉन्ड कितने ने बनाया, 1 2 3, बाकी ये क्या बचा है, लोन पेयर 4। 3 सिग्मा 1 लोन पेयर 4, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। 1 2 3 4, 4 फास्फोरस हो गए। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। 2 ने बॉन्ड बनाया, 2 लोन पेयर, 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन और 4 फास्फोरस, कितने हो गए, 10। sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स हो जाएंगे 10। नेक्स्ट वन पूछा जाता है बताओ इसके अंदर कितने POP लिंकेज होंगे। काउंट करके बताएं भाई जरा, POP लिंकेज का नंबर कितना होगा। एग्जाम्पल काम का है, पूछा जा चुका है इसीलिए इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। POP 1 2 3 4 5 और 6, कितने POP लिंकेज निकल कर आए हैं, 6। ये रहा एग्जाम्पल P4O6 था। अगला एग्जाम्पल हमें बनाना है P4O10। P4O10 में अगर आप देखोगे तो P4O6 और P4O10 में 4 ऑक्सीजन का अंतर है। कहाँ जोड़ने होंगे 4 ऑक्सीजन। इस फास्फोरस के पास लोन पेयर लगा हुआ है, आप चाहें तो उसको कोऑर्डिनेट से कंबाइन कर दें या डबल बॉन्ड से जोड़ दें, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन और आ जाएंगे, 1 2 3 4। क्या फॉर्मूला बना, क्या स्ट्रक्चर बना, चेक करें। 1 2 3 4, ये 4 ऑक्सीजन, 4 फास्फोरस थे। इनके बीच में जो लिंकेज आया था वो कौन सा लिंकेज कहलाया था, POP। और ये जो ऑक्सीजन बीच में लगा होता है उसको हम नाम देते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन। ये जो है ब्रिजिंग ऑक्सीजन आ गए। ये तो P4O6 बन चुका है, और अब 4 ऑक्सीजन और लेकर आने हैं। यहाँ पर आया 1 2 3 4, ये कंपाउंड बना है जिसको हम क्या नाम देते हैं, P4O10। ये बन गया P4O10 का स्ट्रक्चर। क्या क्या कहा जाता है, एक तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फास्फोरस के जो ऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी वजह से फास्फोरस का जो एक एलोट्रोप होता है वाइट फास्फोरस, के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से वो अंधेरे कमरे में चमकने लगता है। कहा जाता है वाइट फास्फोरस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और उसको डार्क रूम बंद कमरे में रखोगे तो भी वो ग्लो करने लगेगा। और फास्फोरस का इस तरह से ग्लो करने का जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम नाम देते हैं फास्फोरेसेंस। क्या नाम दिया जाता है, फास्फोरेसेंस। क्यों होता है,
अगर अंधेरे कमरे में भी फॉस्फोरस रखा हुआ है तो भी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन तो है, और वो ऑक्सीजन जाके उसके कांटेक्ट में आएगी और फॉस्फोरस अपने ऑक्साइड बनाएगा। फॉस्फोरस के ऑक्साइड काफी स्टेबल बनते हैं, एक बनता है P4O6 और एक बनता है P4O10। अगर इससे स्टेबल ऑक्साइड बनेंगे तो स्टेबल ऑक्साइड बनने की वजह से वो एनर्जी लिबरेट करेगा। यहां पर जो एनर्जी लिबरेट होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है, और लाइट की फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होने की वजह से वो चमकने लगता है, और फॉस्फोरस का इस तरह से ग्लो करने का प्रॉपर्टी ही क्या कहलाता है, फॉस्फोरेसेंस। तो ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल ऑक्साइड थे। चलिए, P4O10 के अंदर पूछा जाता है बताओ कितने sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स हैं, तो बताओ देखना कितने निकलेंगे। फॉस्फोरस की बात करें 1 2 3 4, पाई को तो गिनना नहीं है, 4 का मतलब sp3, 1 2 3 4 sp3 हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 तो सिग्मा बने हैं और 2 लोन पेयर हैं, 4 यहां पर भी है, मतलब sp3 हुआ। 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10, ये तो कोने पे लगा है, साइड एटम के लिए नहीं होगा। क्या कहेंगे, sp3 जो एटम्स हैं वो कितने निकल कर आए हैं, 10। नेक्स्ट वन और पूछ लेता है बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर मतलब टोटल लोन पेयर कितने अवेलेबल हैं, चेक करना भाई। इसके पास तो लोन पेयर नहीं है क्योंकि ये तो खत्म हो चुका। इसके पास 2 हैं, 2 4 6 8 10 और 12, 12 तो यहां से निकल गए। इसके पास 2 बॉन्ड बना लिए, मतलब यहां पर भी 2 लोन पेयर होंगे। 2 4 6 8 12 और 8 कितने निकल कर आएंगे, 20, मतलब 20 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। इसके अलावा एक वही क्वेश्चन जो अपन ने पहले पूछा था कि बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज कितने हैं, तो जरा चेक करके बताना। पीओपी लिंकेज के लिए क्या कहेंगे अपन, नंबर ऑफ पीओपी लिंकेज अगर निकालने बैठोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, कितने पीओपी लिंकेज निकल कर आएंगे, 6 पीओपी लिंकेज हो गए। इसके अलावा पूछा रहता है आपसे यहाँ पर कि बताओ इसके अंदर स्मॉलर पीओ बॉन्ड्स कितने हैं, स्मॉलर पीओ बॉन्ड, और दूसरा पूछा रहता है लार्जर पीओ बॉन्ड कितने हैं। अब स्मॉलर और लार्जर ये नंबर जो पूछा होगा, देखो ये कैसे होगा। हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है कम, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा। अब डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। स्मॉलर पीओ बॉन्ड 1 2 3 4, स्मॉलर पीओ बॉन्ड्स तो कितने हो जाने वाले हैं, 4। लार्जर पीओ बॉन्ड्स की बात करें, हम कहते हैं कि सिंगल बॉन्ड लार्जर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लार्जर पीओ बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 12। ये आंसर। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो थे हम डिस्कस कर रहे थे, ये किसके लिए अपन ने डिफाइन किए थे, P4O10 के लिए। और यहां पर ये वाले पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे ये थे P4O6 के लिए। तो ये सल्फर और फॉस्फोरस के ऑक्साइड है जो कि एसिडिक टाइप के होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर में से जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं वो वाले चीजें, P4O6 और P4O10। ये P2O3 का डाइमर है और अगला वाला P2O5 का डाइमर होता है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसको हमने नाम दिया है थायो एसिड। थायो क्या होता है भाई, थायो नाम काम में लिया जाता है जिसमें सल्फर सल्फर आपस में जुड़े हों, मतलब ऐसे एसिड जिसमें एस एस लिंकेज आ जाए, सल्फर सल्फर लिंकेज, उसी को हम क्या नाम देते हैं, थायो एसिड। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का लिंकेज डेवलप हुआ था तो आपने नाम दिया था परोक्सी, और जब सल्फर सल्फर का लिंकेज होगा तो क्या नाम दोगे, थायो। देखो 2 टाइप के थायो लिखे, कैटेगरी में और भी होते हैं पर हमारे जो काम में आएंगे स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो हम 2 एग्जाम्पल काम में लेंगे। एक को नाम दिया गया है थायोनस एसिड और एक को नाम दिया है थायोनिक एसिड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर होगा तो थायोनिक कहलाएगा और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा तो थायोनस कहलाएगा। इधर लिखा है फॉर्मूला H2SnO4, उधर लिखा है H2SnO6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, एक हाइड्रोजन पे +1 है तो 2 पर कितना आ जाने वाला है, +2। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 6 पर आएगा -12। इधर +2 है उधर -12 है, मतलब कितना आने वाला है, +10। अब वो +10 जो आप आने वाला है वो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सल्फर के नीचे N लिखा हुआ है। N कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ सल्फर इसमें प्रेजेंट होंगे, एक अकेला तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर एक अकेला सल्फर होता तो सल्फर पर +10 आ नहीं सकता, क्योंकि सल्फर की तो मैक्सिमम लिमिट +6 है। दूसरी बात, अगर एक अकेला सल्फर होता तो SS लिंकेज भी कैसे बनता, क्योंकि SS लिंकेज के लिए कम से कम 2 सल्फर तो होने ही चाहिए, तो आपको यहाँ पर N की वैल्यू कम से कम 2 तो रखनी पड़ेगी। अगर आपने 2 भी रख दिया तो 2 को जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर निकल कर आएगा 5, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 5। अगले पे चेक करना, जब आप N का वैल्यू कम से कम 2 भी रख दोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग 5 तो आ ही गया।
फिर से चेक करो, यहां पर अगर निकालने बैठोगे तो क्या कहोगे, एक हाइड्रोजन पे +1 था तो 2 पर कितना आ गया, +2। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 के ऊपर आया -8, यहाँ -8 है, यहाँ +2 है, मतलब कितना निकल के आया, +6। चलिए यहां से सल्फर पे चार्ज आ रहा है +6, पॉसिबल तो है, पर कम से कम n का वैल्यू 2 तो रखना ही पड़ेगा, तभी जाके तो SS लिंकेज आएंगे। 2 रखते हैं, डिवाइड कर देना 6 को 2 से, तो यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। ये लोअर चार्ज वाला है, ये हायर वाला है। लोअर वाले के आगे लगता है अस और हायर वाले के आगे लगता है इक, इसलिए उनका नाम है थायोनस और इसका नाम है थायोनिक एसिड। तो 2 टाइप के थायो होते हैं, एक का नाम बनता है थायोनस और एक का नाम होता है थायोनिक। स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, सल्फर था OOOOH, OOOOH, बाकी जो भी सल्फर आएंगे बीच में जोड़ देना। वहां 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 है, मतलब 2 कम है, और जो 2 कम है उन 2 को उड़ा दो, एक ऑक्सीजन ये उड़ा दिया, एक भी उड़ा दिया, सल्फर OOOH, सल्फर OOOH, बाकी जो भी सल्फर आएंगे बीच में जोड़ देना। ये रहा आंसर निकालने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका बताएगा। इसके अलावा नंबर ऑफ सल्फर लिंकेज कितने होंगे, n-1, जितने सल्फर रखोगे उससे एक कम। फॉर एग्जाम्पल 2 सल्फर रखते हैं, 2 सल्फर रख देते तो ये गायब हो रहा था, 2 सल्फर हो गए, कितना SS लिंकेज निकल कर आया, 1। दोनों के बीच में डायरेक्ट एक ही तो बॉन्ड बना है, 1 लिंकेज हो गया। सल्फर 3 रखे तो तीसरा सल्फर बीच में आया, सल्फर तो 3 हो गए पर लिंकेज कितने बन गए, 2 लिंकेज निकल कर आएंगे, n-1। ये नंबर ऑफ लिंकेज को डेवलप करने का तरीका होता है। क्या कहा था, 2 तरह के थायो बनाने हैं, एक को नाम देना है थायोनस और एक को नाम देना है थायोनिक। थायोनिक का फॉर्मूला है H2SnO6 और थायोनस का फॉर्मूला है H2SnO4। n की वैल्यू 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। डाईथायोनस, ट्राईथायोनस, टेट्राथायोनस, ये थायोनिक एसिड है। 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, डाईथायोनिक, ट्राईथायोनिक, टेट्राथायोनिक, तो ये थायोनिक और ये वाले थायोनस होते हैं। देखो कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, पहले थायोनिक बनाते हैं। 2 सल्फर रखा है डाईथायोनिक, 3 रखा है ट्राईथायोनिक, 4 रखा है टेट्राथायोनिक एसिड है। स्ट्रक्चर देखो कैसे बनना है। सेंट्रल एटम होने वाला है सल्फर, तो ये मैंने 2 सल्फर लगा दिए। हाइड्रोजन जुड़ा होता है OH की फॉर्म में, ये मैंने OH लगा दिया, ये भी मैंने OH लगा दिया। बाकी का ऑक्सीजन सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, यहां पर लगा है डबल P, यहां पर लगा है डबल, ये बन गया स्ट्रक्चर। चेक करो भाई, सल्फर 2 थे आ गए हैं, ऑक्सीजन 6 थे आ गए हैं, हाइड्रोजन 2 थे आ गए हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 और एक बचा है, बीच में जोड़ दिया, कौन सा लिंकेज डेवलप हो गया, SS। और जब ये SS लिंकेज आता है तो उसी की वजह से क्या नाम बनता है, थायो एसिड। ये थायो एसिड बनकर आया। चार्ज देख लेना जरा, क्या लगाते हैं अपन चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस। -1 +1 -2 +2 -2 +2, SS लिंकेज तो सेम है, तो यहाँ वाला सल्फर कौन से चार्ज वाला हो गया, +5। -2 +2 -2 +2 -1 +1, ये भी कितना हो गया, +5। ये लीजिए बनकर आ गया स्ट्रक्चर। दिस वन इज डाईथायोनिक एसिड। अब आगे ट्राईथायोनिक या टेट्राथायोनिक बनाना है, तो जरा चेक करो। हाइड्रोजन सभी के अंदर कितने चल रहे हैं, 2। ऑक्सीजन सभी में कितने चल रहे हैं, 6। इनमें कोई बदलाव नहीं है। सल्फर के नंबर में बदलाव आया है, ऑक्सीजन 2 है, 3 है, सॉरी सल्फर 2 है, 3 है या 4 है, बस सल्फर का नंबर बदला है। हाइड्रोजन सेम रहे हैं, ऑक्सीजन सेम रहे हैं, सल्फर चेंज होता जा रहा है, हर सल्फर को बीच में लगाते चलना। क्या कहा था, जो भी सल्फर आएगा बीच में लग जाएगा। कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, चेक करो। अगले का स्ट्रक्चर बनाना है सल्फर OOOH, एक्स्ट्रा सल्फर आया बीच में लगा दिया, फिर से सल्फर OOOOH, ये हो गया H2S3O6। H2S4O6 है, मतलब 4 सल्फर है, अगला वाला सल्फर भी बीच में लगा देना। क्या फॉर्मूला बनकर आएगा, सल्फर OOOH, अगला ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, जो हम सल्फर लगाने वाले हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगला वाला सल्फर, फिर से आया सल्फर, फिर से आया सल्फर, ये O, यहाँ O और यहाँ पर OH, ये बन गया। उसका नाम था डाईथायोनिक, ये है ट्राईथायोनिक, ये है टेट्राथायोनिक। जो भी सल्फर है वो बीच में आ गए। नंबर ऑफ SS लिंकेज, जब आपने n का वैल्यू 2 रखा तो कितना लिंकेज बनकर आया, 1। जब आपने n का वैल्यू 3 रखा तो कितने लिंकेज बने, 2। जब आपने n का वैल्यू 4 रखा तो कितने लिंकेज बने, 3। मतलब नंबर ऑफ सल्फर लिंकेज कितने हो जाएंगे, n-1। n सल्फर का नंबर है, उससे 1 कम कर दो।
चेक करना, 2 रखने पर 1 लिंकेज, 3 रखने पर 2 और 4 रखने पर 3, मतलब नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज जो है वो कितने हो जाने वाले हैं? दिस वन इज n-1 लिंकेज है इसके अंदर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा चुका था इसलिए काम का था। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कहता है, क्या कहोगे? -2 + 2 -2 सॉरी -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1, इधर तो नहीं आया तो मतलब इस पे तो कितना हो गया? +5। सल्फर सल्फर 0, सल्फर सल्फर 0, -2 + 2 -2 + 2 -1 + 1, मतलब ये कितना हो गया? +5। चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 0 +5। अगला बनाओगे तो कितना आएगा? +5 0 0 +5। जो बीच वाले सल्फर होंगे उन पे 0 चार्ज होगा। इनके लिए एक और तरीका है पूछने का, बोले ग्राउंड स्टेट में कितने सल्फर अवेलेबल हैं? ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? वो वाला सल्फर जो 0 चार्ज पर है। सल्फर जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4, s में 2 और p में 4। s में 2 पेयर्ड है, p में 4, 1 2 3 4, ये भी पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है। ग्राउंड स्टेट वाला सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये भी ग्राउंड स्टेट है, ये भी ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि इन्होंने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कितने सल्फर होते हैं जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं? जरा चेक करें। इनका वैल्यू 3 रखा तो कितना ग्राउंड में निकल कर आया? 1। जब इनका वैल्यू 4 रखा तो कितने ग्राउंड में निकल कर आए? 2। मतलब ग्राउंड स्टेट वाले सल्फर का नंबर जो होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है? n-2 से। n-2 क्या है? ग्राउंड स्टेट वाला। जब आपने इनका वैल्यू 4 रखा तो कितने लिंकेज निकल कर, सॉरी कितने ग्राउंड स्टेट वाले? 2। जब इनका वैल्यू 3 रखा तो कितना ग्राउंड स्टेट वाला? 1। तो ग्राउंड स्टेट वाले सल्फर का नंबर बताने का तरीका n-2, और नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज के लिए n-1 होता है। ये वाले थे जिनको हमने थायोनिक कहा था, और ये वाले क्या कहलाएंगे? थायोनस। चार्ज निकालने के लिए क्या कहोगे? यहां पर अगर आप देखें हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फर 2 हैं, ऑक्सीजन 6 थे, यहां 4 रह गए। कितने ऑक्सीजन गायब हुए? 2। एक डबल इधर से हटा दो, एक डबल इधर से हटा दो, बाकी सब कुछ वही रहेगा। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सल्फर डबल O OH, सल्फर डबल O OH, ये बाकी के डबल बॉन्ड गायब हो गए। अगला वाला बनाओगे तो ये बना था डाईथायोनस, ये बनेगा ट्राईथायोनस, ये बनेगा टेट्राथायोनस। अगला फॉर्मूला कैसे बनकर आएगा? सल्फर डबल O OH, अगला वाला सल्फर बीच में, फिर से सल्फर डबल O और यहां पर लगेगा OH। एक और सल्फर लगाना है, फिर से बीच में ले आओ, सल्फर डबल O OH, सल्फर 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 डबल O और ये OH। ये आ गया भाई आंसर। चार्ज लगाना -1 + 1 -2 + 2, कितना निकल कर आया? +3। यहां वाला +3 तो यहां वाला भी +3। आप चेक कर सकते हो, मैंने चार्ज ये लिखे थे। यहां पर होता है +3 वाला और वहां पर होता है +5 वाला। अगला वाला इस पे जब लगाओगे तो ये बनेगा +3, फिर आएगा 0, फिर आएगा +3। नेक्स्ट वन ये वाला हो गया +3, फिर हो गया 0, फिर हो गया 0 और फिर हो गया +3। बीच में जो भी आते हैं उन पे 0 चार्ज लगा देना होता है, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट वाले हैं, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बना रहे हैं और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इसके अलावा एवरेज चार्ज निकालो। +5 +5 +10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 सल्फर है तो कितना निकल कर आया? +5। इसका एवरेज चार्ज +5 था। +5 0 +5 टोटल हो गया +10, पर सल्फर कितने हैं? 3, तो इंडिविजुअल पे कितना निकल के आएगा? दिस वन इज 10/3। अगला चेक करो, +5 0 0 +5 टोटल हो गया +10, डिवाइडेड बाय सल्फर कितने हैं? 4, +10/4, ये निकल कर आ गया एवरेज ऑक्सीडेशन। और इंडिविजुअल पे देखोगे 5005। यहां पर चेक करो, +3 +3 डिवाइडेड बाय हो जाएंगे टोटल +6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना निकल कर आ गया? +3। अगला चेक करो, +3 0 +3 टोटल हो गया +6 डिवाइडेड बाय कितने सल्फर है? 3, ये निकल कर आ जाएगा, दिस वन इज +2। +3 0 0 +3 टोटल हो गया +6 डिवाइडेड बाय सल्फर है 4, ये हो गया +6/4। ये है एवरेज चार्ज निकालने का तरीका। तो ये सल्फर के एसिड हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। 2 टाइप के होते हैं, एक का नाम होता है थायोनिक और एक का नाम होता है थायोनस। ये +5 वाले और ये +3 वाले चलते हैं, और नंबर ऑफ सल्फर सल्फर लिंकेज जो होता है वो n-1 चलता है। इसका नाम दिया है डाईथायोनिक, ट्राईथायोनिक, टेट्राथायोनिक। इसका नाम है डाईथायोनस, ट्राईथायोनस, टेट्राथायोनस। आगे और देखते हैं। एक एसिड है जिसको हमने नाम दिया है परक्लोरिक एसिड। पर हम लगाते थे परऑक्सी के करस्पॉन्डिंग, पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि एक ट्रू पर एसिड नहीं है।
तो ट्रू पर एसिड नहीं होने के नाम पर एग्जाम्पल निकल कर आता है HClO4, नाम है पर क्लोरिक एसिड, और ये एक नॉट ट्रू पर एसिड है। नॉट ट्रू पर एसिड होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें परोक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। ये जो पर लगा है ना, ये परोक्सी वाला पर नहीं है, ये पर इस बात का लगा है क्योंकि इस वाले क्लोरीन पे ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, +7। आप जानते हैं हायर होता है तो इक लगाते हैं, लोअर वाले पे अस, ज्यादा ही लोअर हो जाए तो हाइपोअस, और +7 पे चला रहा है तो पर इक लगता है। तो ये +7 पर चला गया, इसलिए इसके आगे हमने पर इक लगाया है। दिस वन इज पर क्लोरिक एसिड। ये HClO4 है, पर ये परोक्सी लिंकेज नहीं होता, इसलिए एक ट्रू पर एसिड नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। कंपाउंड लिखा गया HMnO4 इसका नाम होता है परमैग्निक एसिड। परमैग्निक कहने का लॉजिक क्या है, क्योंकि यहां पर मैग्नीज जो है वो कौन से चार्ज पर प्रेजेंट है, +7। तो मैग्नीज +7 पर है, पर ये एक ट्रू पर एसिड नहीं है क्योंकि ये परोक्सी का पर नहीं लगा, ये किस बात का पर लगा है, +7 का। तो जो +7 वाले होते हैं उनको भी हम पर इक एसिड कहते हैं, पर वो परोक्सी लिंकेज वाले एसिड नहीं होते। एक और थायो का टाइप बनाया है जिसको हमने नाम दिया है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस वन इज H2S2O3। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। H2SO4 के अंदर से इस ऑक्सीजन को हटा के हमने सल्फर लगा दिया तो ये बनकर आया है H2S2O3, उसको हम नाम देते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायो के अंदर और भी कैटेगरी होती है, खूब सारी वैरायटी है, हमारे 2 काम में आते थे इसलिए हमने वो लिख दिए। एक और तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि सल्फर सल्फर का डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता, यहाँ डबल O है, यहाँ OH है, यहाँ OH है, और बाकी सल्फर और सल्फर आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हुए जुड़ जाए, कोऑर्डिनेट से। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट वैरायटी के लिए जो है हमने ऑक्सी एसिड बनाए हैं, और उनके नाम देने के तरीके थे, जिसमें से एक कैटेगरी के बारे में अभी हम बात कर रहे थे जिसको हमने थायो का नाम दिया था। जनरल तरीका क्या होता है ऑक्सी एसिड के लिए बनाने का, नॉन मेटल का ऑक्साइड लिया जाए। नॉन मेटल के ऑक्साइड के लिए हम जानते हैं कि उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। और नॉन मेटल के ऑक्साइड में आप पानी मिला दोगे तो पानी मिलाते ही वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, ऑक्सी एसिड। बगल में लिखा है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी चार्ज वाले ऑक्सी एसिड में जाएगा जिस चार्ज वाला वो ऑक्साइड लिखा हुआ है। मेटल के ऑक्साइड कहते होते हैं बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। पानी में डालते ही हाइड्रोक्साइड बनाना है, मेटल वाला बेसिक था, पानी में डालकर हाइड्रोक्साइड बना दिया। सोडियम का ऑक्साइड क्या था, Na2O। सोडियम का ऑक्साइड था Na2O, ये मैं यहाँ पर लिख के इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सोडियम का ऑक्साइड Na2O था और आपने उसको पानी में डाला, पानी में डाला तो इसके साथ OH जुड़ जाएगा, कंपाउंड बनेगा NaOH, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक है। कैल्शियम का ऑक्साइड था, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने पर कंपाउंड बनकर आया, दिस वन इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेचर भी कैसा है, बेसिक। मेटल वाले में पानी डालते हो तो हाइड्रोक्साइड बना देता है, पर नॉन मेटल वाले में पानी डालोगे तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पर जो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन का ऑक्साइड है N2O5, सल्फर का है SO3, क्लोरीन का है Cl2O7, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, एसिडिक है। पानी मिलाते ही ऑक्सी एसिड बनाना है, चेक करो। सल्फर वाला था +6 पर, कंपाउंड लिखा था SO3, पानी मिलाया, +6 वाला एसिड बन गया, फॉर्मूला H2SO4, नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनाने के लिए तरीका बोल रखा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट पर लेके जाओगे। मेटल में तो आप जानते ही हो, बोले NaOH ही बनना है, COH होल ट्वाइस ही बनना है, यहाँ वेराइटी बन सकती है ना, इसलिए जिस चार्ज वाला ऑक्साइड लो उसी चार्ज वाला ऑक्सी एसिड बना देना। N2O5 में चेक करोगे तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, +5, पानी में डाला तो +5 वाला एसिड बनकर आ गया, फॉर्मूला हो गया HNO3, नाम दे दिया नाइट्रिक एसिड, HNO3। क्लोरीन जो था वो +7 पे था, Cl2O7 बना हुआ था, +7 वाला ऑक्साइड है, पानी डाला, +7 वाला ऑक्सी एसिड बन गया, HClO4, नाम है पर क्लोरिक एसिड। मैग्नीज था Mn2O7 के अंदर, ये +7 चार्ज पे था, आपने पानी मिलाया, +7 वाला कंपाउंड बन गया HMnO4, नाम होता है परमैग्निक एसिड। अभी मैं बात कर रहा था, ट्रू पर एसिड नहीं है क्योंकि परोक्सी लिंकेज का पर नहीं है, पर इस बात का लगा है क्योंकि वो +7 पे पहुंच गया, इसलिए नाम पर दिया है। तो क्या कहा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं तो एसिडिक हैं, और पानी में डालोगे तो फिर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, ऑक्सी एसिड। मेटल के ऑक्साइड हैं तो बेसिक है, और पानी में डालोगे तो क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड। तो ये बनाने का तरीका है। हाइड्रोक्साइड तो एक ही कैटेगरी होते हैं, इसलिए जो ऑक्सी एसिड है उनके लिए आपसे क्या कहा गया, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाना है। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट वाला यहां पर आपने ऑक्साइड लिया है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड आप लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग बना के दिखा देगा। पानी मिलाते हो तो आप हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, और पानी हटाते ही आप किसको कन्वर्ट कर देंगे, एनहाइड्रस। क्या कहा,
अगर आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाने पर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में था और इसमें से पानी हटाओगे तो ये एनहाइड्रस कहलाएगा। एनहाइड्रस देखो क्या है, जब पानी हटा देते हो अब एनहाइड्रस के टाइप बनाए हैं। H3PO4 था, H3PO4 का क्या नाम है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस कौन से चार्ज पर होता है, +5। आप पानी हटाओगे तो ऑक्साइड बनाना है। पहले आप पानी जोड़ रहे थे तो आप ऑक्सी एसिड बना रहे थे, अब पानी हटाओगे तो ऑक्साइड बनेगा। इसमें से आपने पानी हटाया तो ये +5 वाला ऑक्साइड बना दिया, फॉर्मूला दे दिया P2O5। ये हाइड्रेटेड था, ये एनहाइड्रस कहलाएगा। ये नॉर्मल हाइड्राइड है जहां आप डायरेक्ट पानी हटा के इसको बना पा रहे हैं। H2CO3 नाम होता है कार्बोनिक एसिड। कौन से चार्ज पर प्रेजेंट है कार्बन, ये है कार्बन +4 वाला। कार्बन +4 वाला है, पानी हटाओ +4 वाला ऑक्साइड बना दिया, दिस वन इज CO2, नाम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। पानी जोड़कर ऑक्सी एसिड बना देते हो, पानी हटाकर ऑक्साइड बना देते हो, ये कहलाता है हाइड्रेटेड और ये कहलाएगा एनहाइड्रस। जब आप इसको हटा रहे हो और सीधा का सीधा ऑक्सी एसिड के करस्पॉन्डिंग पानी हटा के ऑक्साइड बना देते हो, तो ये जो ऑक्साइड होते हैं ये नॉर्मल हाइड्राइड, नॉर्मल एनहाइड्राइड कहलाते हैं। एनहाइड्रस है मतलब पानी हटाने के बाद बने। ये वाले जो होते हैं उसको हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। अब देखो क्या था, यहां तक तो ये चल रहा था कि आप जैसे ही जो है पानी जोड़ते थे, SO3 सल्फर +6 वाला है, 6 वाला एसिड सल्फ्यूरिक बन गया। नाइट्रोजन 5 वाला है, 5 वाला नाइट्रिक एसिड बन गया। क्लोरीन +7 वाला है, 7 वाला बन गया। इसके अलावा यहां पर हमने क्या देखा, जैसे फॉस्फोरस था 5 वाला तो 5 वाला फॉस्फोरिक एसिड बन गया। कार्बन +4 वाला था तो +4 वाला कार्बोनिक एसिड बन गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो N2O4 में नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, +4। अब काम की बात, आप नाइट्रोजन के अंदर अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन ने +3 पर भी बनाया है और +5 पर भी बनाया है, पर ये +4 वाला आ गया। ऑक्सी एसिड आप पढ़कर आए हो, HNO3 नाम होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है HNO2 नाम होता है नाइट्रस एसिड, और एक होता है H2N2O2 नाम होता है हाइपोनाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड का चार्ज होता है +5, नाइट्रस का होता है +3 और अगले का होता है +1। 5 आया, 3 आया, 1 आया, पर +4 तो आया ही नहीं। अब अगर +4 वाला नहीं आया और आप अगर पानी जोड़ोगे तो आपको तो +4 वाला ऑक्सी एसिड बनाना है, पर +4 वाला तो बना ही नहीं। और अगर +4 वाला नहीं बना तो इस तरह के ऑक्साइड जो हैं वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं। कौन सा रिएक्शन बोला गया, डिस्प्रपोर्शनेशन। उसी एलिमेंट का रिडक्शन और उसी का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। और जब ये डिस्प्रपोर्शनेट होंगे तो देखो जो कंपाउंड बनकर आएंगे वो क्या होगा, +4 से ऊपर ये +5 पर गया और +4 से नीचे ये +3 पर गया। 4 से 5 पे जाना कहलाता है ऑक्सीडेशन और 4 से 3 पर जाना कहलाता है रिडक्शन। उसी का रिडक्शन और उसी का ऑक्सीडेशन अगर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होंगे और इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। अब इनको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, HNO3 और HNO2 को मिलाओगे और दोनों को मिला के जब पानी हटाओगे तब जाके बनकर आएगा। तो पहले मिक्सिंग करोगे फिर एनहाइड्रस करोगे तब बनेंगे, तो उसको हम नाम देते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड। और सीधे ही पानी हटा दोगे तो एनहाइड्राइस है। तो ये वाले जो होते हैं ये तो एनहाइड्रस फॉर्म कहलाते हैं और ये वाले जो होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्लोरीन वाला चेक करो, Cl2O6 में बात करें तो क्लोरीन कौन से चार्ज पर है, +6। अब अपन देख कर आए हैं क्लोरीन के ऑक्सी एसिड, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। पर क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, +1, +3, +5, +7 ये चार्ज आते हैं। ये तो +6 वाला है, अब बीच में फंस गया। +6 वाला है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, तो आपको +6 से ले जाना पड़ेगा +7 और +6 से ले जाना पड़ेगा +5। चेक करो, 6 से 7 में गया मतलब ऑक्सीडेशन और 6 से 5 में गया मतलब रिडक्शन। उसी का रिडक्शन उसी का ऑक्सीडेशन, मतलब प्रोसेस कौन सा हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन। और इस तरह के ऑक्साइड जो कि डिस्प्रपोर्शनेट होकर ऑक्सी एसिड बनाते हैं क्या कहलाते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड टाइप का होगा। तो जो नॉर्मल वाले थे उसको तो हम नाम देते हैं नॉर्मल एनहाइड्राइड, जबकि जो ये वाले होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, जो डिस्प्रपोर्शनेट होकर ऑक्सी एसिड बनाते हैं। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक, पानी मिलाते हो तो क्या बना देता है, ऑक्सी एसिड, सेम चार्ज पर। उसके करस्पॉन्डिंग बनाने का तरीका ये रहा, सेम चार्ज वाला बना दो। मेटल वाले होते हैं बेसिक और पानी में डालने पर हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। पानी जोड़ते हो तो हाइड्रेटेड कहलाता है और पानी हटाते हो तो फिर वो एनहाइड्रस कहलाता है। तो ये एनहाइड्रस के टाइप बना दिए।
सीधा पानी हटा के ऑक्साइड बना दोगे तो नॉर्मल एनहाइड्राइड कहलाएगा, और मिक्स करके पानी हटाओगे तो फिर क्या नाम देंगे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड की कैटेगरी को डिफाइन कर रहा था। तो ये अलग अलग टाइप है, एक नॉर्मल एनहाइड्राइड और एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड, उनको क्लासिफाई करने का तरीका हमने यहाँ पे पढ़ा है। एक और पॉइंट जो ऑक्सी एसिड के रिलेशन में बताया जा सकता है, नाम दिया जाता है ऑक्सी एनायंस। मतलब जो ऑक्सी एसिड्स के एनायन होते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सी एनायन। क्या देखा था, ऑक्सी एसिड है, OH जुड़ा होता है, OH है तो हम कहते हैं कि वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को हटा दो तो O पे माइनस आ जाएगा, और वो जो ऑक्सी एसिड था वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑक्सी एसिड से बनने वाले जो एनायंस होते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सी एनायंस। जैसे कि H2SO4 है, H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO3 है तो नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। ये था सल्फ्यूरिक एसिड और ये था सल्फ्यूरस एसिड। जब H2SO4 से हटाते हो हाइड्रोजन तो बनता है SO4-2, जिसको नाम देते हो सल्फेट, और सल्फ्यूरस एसिड से बनाते हो तो नाम देते हो सल्फाइट। हाइड्रोजन हटा दिया, H2SO4 से हटाया तो बना SO4-2, H2SO3 से बना हटाया तो बना SO3-2। इसका नाम सल्फेट था, इसका नाम सल्फाइड था। मतलब सल्फ्यूरिक से हटा तो नाम बना सल्फेट, और सल्फ्यूरस से हटा तो नाम बना सल्फाइट। इक वाली से बनता है एट और अस वाले से बनता है आइट। सल्फ्यूरिक से बना है सल्फेट और सल्फ्यूरस से बना है सल्फाइट। तो नाम देने का तरीका, इक वाले एसिड है तो नाम देते हैं एट, और अस वाला एसिड है तो नाम देते हैं आइट। इक वाले को कहना है एट और अस वाले को क्या कहना है, आइट। HNO3 का नाम है नाइट्रिक एसिड, HNO2 का नाम है नाइट्रस एसिड। हाइड्रोजन हटा दो बनेगा NO3-, हाइड्रोजन हटा दो बनेगा NO2-। नाइट्रिक से हटाए तो नाम है नाइट्रेट, और नाइट्रस से हटाए तो नाम है नाइट्राइट। सल्फ्यूरिक, सल्फेट, सल्फ्यूरस, सल्फाइट, नाइट्रिक, नाइट्रेट, नाइट्रस, नाइट्राइट। अस वाले पे लगाना है आइट और इक वाले पर क्या लगाना है, एट। आगे चेक करो, HClO4, HClO3, HClO2, HClO। पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। हाइड्रोजन हटा दो, ClO4-, ClO3-, ClO2-, ClO-। पर क्लोरिक, क्लोरिक, क्लोरस, हाइपोक्लोरस। पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। पर क्लोरिक से हटा तो क्या नाम, पर क्लोरेट, अगला नाम क्लोरेट, फिर क्लोराइट और फिर हाइपोक्लोराइट। इस तरह से नाम। H2SO7 ओलियम, पर ओलेट थोड़ी ना कह पाएंगे, तो दूसरा नाम क्या, H2SO7 का दूसरा नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर बनेगा पायरोसल्फेट। H4P2O7 का नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो उधर बनेगा पायरोफॉस्फेट। ये रहा H2O7-2, P2O7-4, इसका नाम हो गया पायरोसल्फेट और इसका नाम हो गया पायरोफॉस्फेट। तो नाम देने का तरीका क्या कहता है, अगर इक वाले एसिड से बना रहे हो तो नाम के पीछे लगा दो एट, और अगर अस वाले से बना रहे हो तो नाम के पीछे आइट। ये वाला एट और ये वाला आइट। SO4-2 सल्फेट, SO3-2 सल्फाइट, NO3- का नाम नाइट्रेट, NO2- का नाम नाइट्राइट। ये बेसिकली ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये है कि आप कभी भी अगर इनके नाम बोलो तो एटलीस्ट नाम का तरीका तो याद हो कि कैसे बनाया है। परक्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट, पायरोसल्फेट, पायरोफॉस्फेट, ये है नाम देने के तरीके। इसी में देखो एक और पॉइंट जो समझाने के लिए आया है कि अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो आपको उसका नाम बोलना पड़ता है, देन इट इज स्पेसिफाइड। उसको बताना पड़ता है कि वहां रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर वो रिप्लेस हो सकता था और आपने नहीं हटाया, बचा दिया, तो आपको बोलना पड़ता है। चेक करो, फास्फोरस का सबसे पहला वाला एसिड है H3PO4, नाम होता है फास्फोरिक एसिड। H3PO3 फास्फोरस एसिड, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO4 कैसे बनता है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, 3। पहला हटाया H2PO4-, दूसरा हटाया HPO4-2,
तीसरा भी हटा दिया, PO4-3, इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम बनेगा फॉस्फेट। फॉस्फोरिक एसिड से क्या बनेगा? फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्यों बोलना पड़ा? इसके पास 3 रिप्लेसेबल थे, तीनों हटा दिया तो दिक्कत नहीं, पर यहां पर आपने 1 हटाया, 2 बचा दिए, यहां पर 2 हटा दिए, 1 बचा दिया। ये रिप्लेसेबल है, ये हट सकता था। अगर वो हाइड्रोजन हट सकता था और आपने हटा दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो लगा हुआ है तो उसका नाम बोलना पड़ता है। तो इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगला चेक करो, H3PO3, उसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम होता है फॉस्फोरस एसिड। कैसे बनाते हो? फॉस्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड ले लिया तो उसमें कॉमन चीज है, एक तो डबल बॉन्ड O और एक क्या लगेगा? OH। ऑक्सीजन 3 थे, 2 आ चुके हैं, 1 ऑक्सीजन बचा है। हाइड्रोजन 3 थे, 1 आ चुका, 2 बचे हैं। अगला वाला हाइड्रोजन किस फॉर्म में जुड़ेगा? OH, और अगला जो हाइड्रोजन है वो OH की फॉर्म में नहीं, सीधा का सीधा H की फॉर्म में जुड़ेगा। कितने रिप्लेसेबल हैं? 2, दोनों हटा दो। पहला हटाया तो बना H2PO3-, दूसरा हटाया तो बना HPO3-2। ये नहीं हट सकता। कौन सा नहीं हट सकता? ये हाइड्रोजन नहीं हट पाएगा क्योंकि ये pH वाला है और pH वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता। H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम बनेगा फॉस्फाइट और इसका नाम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। डाई हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन फॉस्फाइट। उन 2 में से बस एक ही हाइड्रोजन है जो रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि एक तो आप हटा ही चुके हो। तो इसका नाम है फॉस्फोरस, तो इसका नाम है फॉस्फाइट और इसका नाम है हाइड्रोजन फॉस्फाइट। इसको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिप्लेस नहीं हो सकता। फिर से चेक करो, क्या कहोगे? H3PO2, डबल बॉन्ड O और OH, ये तो कॉमन चीज है। ऑक्सीजन 2 थे, दोनों आ चुके। अगला जुड़ेगा H और अगला भी जुड़ेगा H। सिर्फ कितना रिप्लेस हो सकता है? 1। H3PO2 में से हटाया तो बन गया H2PO2-, ये बनकर आ गया। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फाइट। फॉस्फेट, फॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट। हाइड्रोजन को रिप्लेसेबल को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो हट ही नहीं सकता, वो pH वाला है और pH वाला हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ध्यान रखें, आपको हाइड्रोजन का नाम तभी बोलना पड़ता है जब वो रिप्लेसेबल हो और वो अभी तक लगा हुआ हो, और अगर वो हट चुका है और अगर बेकार के हाइड्रोजन है जो pH वाले हैं, जो रिप्लेस नहीं हो सकते, तो उनका नाम बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो पहला जो होता है H3PO4, उसके अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं? 3। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम होता है फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। H3PO3 में अगर नोटिस करें तो इसके अंदर कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2। H3PO3 ये भी हट गया, यहां पर दूसरा भी हट गया। इसका नाम था फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फाइट, हाइड्रोजन फॉस्फाइट। और H3PO2 में एक ही रिप्लेसेबल होता है और इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसका नाम है हाइपोफॉस्फाइट। तो ये रहा नाम देने का तरीका, और उस पॉइंट के बारे में जो मैं समझा रहा था कि अगर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वो हट सकता है। इन सॉल्ट के नाम देने में काम आएगा। KHSO4 नाम बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट था, हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल है क्योंकि H2SO4 से बना है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन हट सकते हैं, पर आपने एक ही हटाया और एक बचा लिया, तो इसका नाम बोलना पड़ेगा। आगे पोटेशियम लगा है, पूरा नाम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अगला देखो, HNO3 था, नाम था नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन हटा के बनाया NO3-, तो नाम बना नाइट्रेट। आगे की तरफ लग गया है सोडियम, तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट। दिस वन इज NaNO3। क्या नाम दिया? सोडियम नाइट्रेट। NaH2PO3, जरा चेक करो ये कहां से बना है? H2PO3-, यहां से उठा के लाए हो आप। H2PO3-, उस माइनस को जस्टिफाई करने के लिए आपने सोडियम लगा दिया। इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड, तो इसका नाम है फॉस्फोरस, इसका नाम है फॉस्फोरस था, ये बनेगा फॉस्फाइट और इसका नाम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से हटाया तो बना फॉस्फाइट और इसका नाम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। आगे सोडियम लगा है, नाम सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। क्या नाम? सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। एक ही हाइड्रोजन बोलना पड़ेगा, दोनों नहीं, क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइट। अगला चेक करो, K2HPO4 कहां से बनकर आया? ये रहा HPO4-2 और उस -2 की जगह पोटेशियम लगा दिया।
फॉस्फोरिक एसिड था, ये फॉस्फेट था, इसका नाम था हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर अगर आप चेक करें तो आगे पोटेशियम लगा है, नाम बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नाम? पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, दिस वन। अगला चेक करो, NaH2PO2, ये रहा, H2PO2 माइनस से था, माइनस को जस्टिफाई करने के लिए सोडियम आ गया। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम है हाइपोफॉस्फाइट, हाइपोफॉस्फाइट, और आगे सोडियम लगा है, पूरा नाम सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। क्या नाम दिया? सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो हाइड्रोजन कब नाम देना है और कब नहीं देना, ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिए थे। अगर OH वाला हाइड्रोजन है तो वो रिप्लेसेबल होता है, हट गया था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हटा तो आपको उसका नाम बोलना पड़ता है। और नाम देने का तरीका, इक वाला है तो नाम लगाओगे 8 और अस वाले के लिए आइट, पर इक वाला पर 8 और हाइपो अस वाला हाइपो आइट। सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट, सल्फ्यूरस से सल्फाइड, नाइट्रिक से नाइट्रेट और नाइट्रस से नाइट्राइट, इस तरह से। SClO4, ठीक है ना, हाइड्रोजन हटा दो, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, Cl माइनस। ये आए थे अपने जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर नाम भी बोले थे, पर वो नाम का जस्टिफिकेशन अब आ रहा है कि वो क्यों बने थे, पर क्लोरेट, क्लोरेट, क्लोराइट और हाइपोक्लोराइट। तो ये नाम बनाने का तरीका ऑक्सी एसिड के करस्पॉन्डिंग होता है। इसके अलावा जो आप ऑक्सी एसिड बना रहे थे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपने बनाए, इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को आप वैलेंसी जस्टिफाई करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आती। पर अगर आपको फिर भी स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत हो तो देखो तरीका नोटिस करें कि किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है उसके स्ट्रक्चर को। XMON, X कोई भी नॉन मेटल उसका नंबर है और ऑक्सीजन है, ये M और N कोई नंबर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू रखी होगी, जैसे कि आप ऑक्सी एसिड में देख ही रहे थे। इनके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनकर आते हैं, उन स्ट्रक्चर को देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले जब ये 2 और 6 इस रेशो में हो, ये 2 और 7 इस रेशो में हो, और ये 2 और 8 इस रेशो में हो। ये रेशो कैसे बोल रहा हूँ जरा समझना इसको। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, कंपाउंड लिखा गया, फॉर्मूला था H2S2O6, इसका ले लो H2S2O7, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8, मार्शल्स एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये वो एग्जांपल हो गए। फिर चलो फॉस्फोरस के लिए लेते हैं, H4P2O6, H4P2O7, ये ले लिया H4P2O8। जरा चेक करना, ये तो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है। अगर आपको पता चला कि 2 और 6 के रेशो में वो जुड़ा हुआ है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो डायरेक्ट जोड़ देना, X लिंकेज इसमें आएगा। 2 और 7 वाला है तो जो एक ऑक्सीजन यहां से एक्स्ट्रा बनकर आया है उसको आप यहां डालना, और यहां पर जैसे ही डालोगे XOX पायरो वाला बनकर आ जाएगा। वो थायो का टाइप बना था, ये पायरो बन जाएगा। एक और ऑक्सीजन बीच में आ गया तो फिर उसको भी आप जोड़ दोगे और XOOX, ये परऑक्सी लिंकेज बनकर आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर बनाने के तरीके हैं जिनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। 2 और 6 वाला है डायरेक्ट जोड़ दो, 2 और 7 वाला है एक ऑक्सीजन बीच में, और 2 और 8 वाला है तो 2 ऑक्सीजन बीच में आएंगे। H2S2O6 कैसे बनाते हो, सल्फर है, दूसरा भी सल्फर है, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। हाइड्रोजन किस फॉर्म में जुड़ेगा, OH, 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 बाकी डबल O, डबल O, डबल O, डबल O, SS लिंकेज। H2S2O7, SOS लिंकेज, H2S2O8, SOOS, ये बनकर आ गया। पहला वाला थायो था, अगला वाला पायरो है, अगला वाला परऑक्सी बन गया। H4P2O6, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कॉमन चीज डबल O, OH, डबल O, OH, और भी बचा है OH, OH, दोनों जुड़ गए, PP लिंकेज आ गया। 2 और 7 वाला आया, POP आ गया। 2 और 8 वाला आया, POOP आ गया। क्या कहा, अगर आपको पता चला कि इनके जुड़ने का जो रेशो है वो कुछ ऐसा है कि ये 2 और 6 के रेशो में है तो डायरेक्ट XX लिंकेज होगा, 2 और 7 वाला है XOX होगा, और 2 और 8 वाला है तो XOOX होगा। ये स्ट्रक्चर बनाने के तरीके होते हैं जो ऑक्सी एसिड में काम आते हैं। तो खूब सारे टाइप हैं ऑक्सी एसिड के, और ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से कई बार। पायरो, जहां पायरो यानी कि 2 मोल में से 1 पानी, मेटा यानी 1 मोल में से 1 पानी,
परोक्सी यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, थायो मतलब सल्फर सल्फर लिंकेज। पानी जोड़ते हो तो ऑक्सी एसिड बनता है और पानी हटाते हो तो एनहाइड्रस बन जाता है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, पानी जोड़ते ही ऑक्सी एसिड और पानी हटाते ही ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। ये नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं जिनको हम नॉर्मल एनहाइड्राइड कहते हैं, और डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहलाते हैं। तो इनको बनाने के तरीके थे और ये ऑक्सी एसिड थी जिनकी डिटेल हमने यहाँ पर डिस्कस की है।